बच्चों, आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, और ये बात बताई थी 350 बीसी में अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने, है ना। एरिस्टोटल को वेस्टर्न लिटरेचर के अनुसार फर्स्ट साइंटिस्ट भी माना जाता है। वैसे तो एरिस्टोटल एक बहुत बड़े थिंकर थे कि जो कि ग्रीक फिलोसफर थे, जिन्होंने फिलॉसफी में अपने कॉन्सेप्ट दिए। हम फिलॉसफी में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी साइंस के अंदर भी इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी एरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी हैं उसमें भी हम एरिस्टोटल की थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ने 350 बीसी में हमें बताया कि पृथ्वी गोल होती है। लेकिन जब हम इंडियन लिटरेचर को उठाते हैं तो इंडियन लिटरेचर ने आज से 10,000 साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। कैसे? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, विष्णु जी के 10 अवतार हैं। ठीक है, 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतारों के बारे में आपने सुना होगा। याद ना हो नाम वो बात अलग है, मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं कुछ अवतार आपको बताता हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ साइंस के। देखो, इंडियन हिस्ट्री को उठाकर मैं आपको साइंस की चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, विष्णु का जो पहला अवतार था वो था मीन। ठीक है, मत्स्य अवतार जिसे कह सकते हो, मछली का अवतार। इससे क्या पता लगता है कि पहले जब पृथ्वी पर इवोल्यूशन शुरू हुआ तो सबसे पहले वो जीव उत्पन्न हुए जो कि पानी में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पहले आए। ठीक है, और ये चीज़ हमने बहुत साल पहले ही बता रखी है। ठीक है, विष्णु पुराण में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि सबसे पहले विष्णु ने मीन अवतार लिया। इससे क्या पता लग रहा है कि सबसे पहले आपके एक्वेटिक एनिमल्स ने जन्म लिया। फिर दूसरा जो अवतार था वो कौन सा था? केचुआ अवतार, केचुआ। ठीक है, टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज का मतलब क्या है कि फिर वो जीव आए जो एम्फीबियन कैटेगरी में थे, जो मतलब पानी में भी रह सकते थे और ज़मीन पर भी रह सकते थे। एम्फीबियन, उभयचर जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो अवतार विष्णु जी ने लिया वो कौन सा लिया बेटा? टॉर्टॉइज अवतार लिया, केचुए का अवतार लिया। ठीक है, तीसरा अवतार जो उन्होंने लिया, वराह अवतार। वराह का मतलब होता है जंगली सुअर, बोर इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोर कहते हैं, BOAR, बोर। ठीक है, तो जंगली सुअर का अवतार उन्होंने लिया। और मैं इसी तीसरे अवतार के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ। जंगली सुअर से आप क्या समझते हैं? मतलब फिर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो जंगली थे, है ना। मतलब पूरी तरह से लैंड पे आ गए और वो जंगल में ही रहना पसंद करते थे, जंगल में ही रहते थे। ठीक है, और इन तरह की जीवों की तो ये बातें डार्विन की थ्योरी में मिलती हैं। डार्विन को हम फादर ऑफ इवोल्यूशन मान लेते हैं, जिन्होंने अभी 200-250 साल पहले ये चीज़ें बताई हैं कि पहले एक्वेटिक एनिमल आए, फिर एम्फीबियन आए, फिर जंगली जीव आए, फिर और ऐसे डेवलप करता गया इंसान। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे ग्रंथों में बहुत साल पहले लिखा हुआ। और वराह अवतार के बारे में बहुत कहानी फेमस है। एक उस समय एक विष्णु पुराण में एक कहानी का जिक्र है। एक उस समय डेविल था, राक्षस था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चोरी करके, मतलब उठाकर समुद्र में जाके छुपा दिया था। तो उस चीज़ को निकालने के लिए, उसको मारने के लिए विष्णु ने वराह अवतार का रूप लिया और उसको मारा। ठीक है, उस जो राक्षस था उसको किल किया, उसको उन्होंने मारा और पृथ्वी को वहाँ से उठाकर, ठीक है, अपने जो जो जंगली सुअर होता है उसके आगे यहाँ दांत होता है, उस पर पृथ्वी को रख कर उन्होंने बाहर लेकर आए, है ना। समुद्र से वो उन्होंने बाहर निकाला पृथ्वी को। और इससे ये पता लगता है कि हमें पहले ही पता था कि पृथ्वी गोल है, जबकि अरस्तु ने 350 बीसी में बात बताई कि पृथ्वी गोल है, जबकि हमारे ग्रंथों में इस चीज़ का 10,000 पहले ही जिक्र है कि पृथ्वी गोल है। ठीक, कितनी बड़ी बात है। इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, आप गुवाहाटी इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, MP में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं वराह अवतार के, गुजरात में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं वराह अवतार के। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो वराह अवतार के इंस्क्रिप्शंस को। तो उसमें आप देखेंगे कि वराह अवतार के इंस्क्रिप्शन में क्या है, उनके सींग पर एक गोल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन में बना हुआ है, तो वो पृथ्वी है एक्चुअल में, और वो उस कहानी से भी मैच करता है। तो इसका मतलब हमें 10,000 साल पहले ही पता था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो हमारी साइंस बच्चे बहुत आगे थी। तो आज के लिए बेटा यही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना है था। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।